जय हिंद, नमस्कार साथियों। इंटरनेशनल रिलेशन में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। आज का जो हमारा ये सेशन है इसमें समझेंगे पाकिस्तान में घुसकर एक आतंकी का सफाया कर रहा है भारत। और इस पूरे मैटर के बीच तो सबसे ज़्यादा नाम ट्रेंडिंग में है, वो है रो यानी कि रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जो कि भारत की एक खुफिया एजेंसी है। इसके अलावा NIA और रॉ का खौफ पूरी दुनिया में जैसे कनाडा और अमेरिका में भी देखा जा सकता है। तो क्या है पूरा मामला, आइए इस वीडियो में डिटेल से समझते हैं। देखिए, ब्रिटेन की न्यूज़ एजेंसी द गार्जियन ने एक रिपोर्ट जारी की है और इस रिपोर्ट में कहा गया है कि इंडियन गवर्नमेंट ऑर्डर्ड किलिंग इन पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑफिशियल क्लेम, यानी कि जो इंडिया की गवर्नमेंट है उसने अपनी जो खुफिया एजेंसी रो है इसको ऑर्डर दिया है, जिसकी वजह से जो भारत की खुफिया एजेंसी रो है ये पाकिस्तान में घुस कर के जो उसके नागरिक हैं उनको मार रही है। जिसमें क्लेम किया गया है कि जब से पुलवामा का अटैक हुआ है तब से भारत की खुफिया एजेंसी ने जो पाकिस्तान के 20 नागरिकों को संदिग्ध तरीके से इस रो ने मार दिया है। और इस रिपोर्ट को दुनिया भर की जो न्यूज़ एजेंसियाँ इन्होंने कवर किया है। इसमें मिंट ने कहा है, इंडिया कैरी आउट टारगेटेड किलिंग इन पाकिस्तान, रिपोर्ट्स एलिजिस लिंक टू PM मोदी ऑफिस स्लीपर सेल्स। देखिए, 14 फरवरी 2019 को जब पुलवामा में भारत के जो पैरामिलिट्री CRPF के जवान हैं उन पर हमला हुआ था। इस हमले में भारत के 40 CRPF के जवान शहीद हो गए थे। और पुलवामा में हुए इस आतंकवादी हमले की जो जिम्मेवारी है वो पाकिस्तान के आतंकवादी संगठन जैश ए मोहम्मद ने ली थी। लेकिन इसके बाद भारत में 2019 में लोकसभा के चुनाव होने थे और मई और जून में लोकसभा चुनाव फिनिश हो गए थे और 2019 में दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने थे। इस दोबारा प्रधानमंत्री बनने के बाद जो नरेंद्र मोदी हैं इन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल जी के साथ मिलकर के जो भारत की खुफिया जांच एजेंसी जैसे IB, रो, CBI और NIA हो गई, इनको नए तरीके से काम करने का ऑर्डर दिया। और इस ऑर्डर में जो रो और NIA है ये सबसे आगे आई, क्योंकि जो रो और NIA है इसने दुनिया के बाहर भारत विरोधी होने वाले जो तत्व हैं इनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी ली थी। और इसके बाद से जो रो है इसने अपना काम करना चालू कर दिया, जिसमें जो भारत की खुफिया एजेंसी रो है इसने निर्णय लिया था कि हम दुश्मन से बचाव नहीं करेंगे बल्कि दुश्मन को उससे देश में जाकर के खुद मारेंगे। इसी को चलते और पाकिस्तान में स्थित जो जैश ए मोहम्मद आतंकी संगठन है इसके जो टॉप 20 आतंकी मास्टरमाइंड हैं उनको चुन कर जो रो है इसने मारा था। और जो रो है यह पाकिस्तान के लिए काम संयुक्त अरब अमीरात यानी कि UAE से करता है, जिसमें रो ने अपनी UAE वाली जो स्लीपर सेल है इसकी मदद से जो पाकिस्तान में आतंकवादी हैं इनका खात्मा किया है। इसके अलावा जानते हैं कि स्लीपर सेल क्या होती है और ये किस प्रकार से काम करती है। देखिए, जो स्लीपर सेल होती है यह किसी भी खुफिया एजेंसी को जानकारी प्रदान करने के लिए एक मेन माध्यम होती है, जिसमें स्लीपर सेल ग्राउंड लेवल पर आतंकी या किसी भी जो देश विरोधी तत्वों को अंजाम देता है दूसरे देश में बैठ कर के उनकी जो जानकारी है उनको खुफिया एजेंसी तक पहुंचाती है। इसमें स्लीपर सेल का कोई भी एजेंट किसी जॉब वर्कर या स्टूडेंट या किसी रेहड़ी वाले के रूप में या किसान मजदूर या किसी दुकानदार के रूप में हो सकता है, जिससे स्लीपर सेल में जो काम करने वाले लोग होते हैं वो उस पूरे इलाके की जो ग्राउंड लेवल पर जो रिपोर्ट होती है उसको खुफिया एजेंसी को प्रदान करती हैं। इसके बाद जो खुफिया एजेंसी है वो अपना काम करती है। और जो स्लीपर सेल होती है यह 2 मोडों में काम करती है, पहली मोड एक्टिव मोड और दूसरी मोड डीएक्टिव मोड। यानी कि जब तक इसको ऑर्डर नहीं मिलता है तब तक ये डीएक्टिव रहती है और डीएक्टिव का जो समय है वो कई महीने या कई साल का हो सकता है, लेकिन जब इसको ऑर्डर मिल जाते हैं तब यह एक्टिव मोड में हो जाती है। इसके अलावा पाकिस्तान का आरोप है कि भारत की जो रो है इसने जो पाकिस्तान के गरीब लोग या जो वहाँ के लोकल गुंडे हैं या जो जिहादी लोग हैं इनको लगभग 1 से 2 बिलियन पाकिस्तान रुपए दिए हैं, जिससे फंडिंग मिलने के बाद गरीब और जो जिहादी लोग हैं वहाँ के लोकल के वो किसी भी व्यक्ति की हत्या करने को तैयार थे। इसके बाद इन्होंने अपना काम भी किया। और इसके अलावा जो जिहादी हैं उनका रो ने विश्वास जीत लिया है, क्योंकि जिहादी हैं वो पाकिस्तान में ही देश विरोधी तत्वों पर काम करते हैं। और इस प्रकार से जो रो है वो पाकिस्तान के जैश ए मोहम्मद जो आतंकवादी संगठन है इसके आतंकियों को मार रहा है। और इन सभी मामलों के बाद जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं इन पर आरोप लगाया गया है कि पाकिस्तान में कोई भी आतंकवादी जब भारत विरोधी मुद्दे पर कोई साजिश करता है तो उसकी पहले ही खबर जो भारत की खुफिया एजेंसी हैं इनको लग जाती है। इसके अलावा जो खुफिया एजेंसी हैं या तो उसके मास्टरमाइंड की हत्या कर देती हैं या वहाँ के जो लोकल जिहादी हैं उनके द्वारा उन पर हमला करवा देती हैं। इसके अलावा जो इंडिया की दूसरी खुफिया एजेंसी जो NIA है इसका खौफ तो पूरी दुनिया में है, जिसमें कनाडा के जो राष्ट्रपति जस्टिन ट्रूडो हैं इन्होंने NIA पर आरोप लगाया था कि NIA के जो खुफिया एजेंट हैं इन्होंने
हमारे देश के नागरिक निज्जर इसकी हत्या कर दी है। और जो कनाडा में रहने वाला ये निज्जर था, यह कनाडा में रहकर के भारत विरोधी यानी कि खालिस्तानी सपोर्टर था और इसको एनआईए ने मोस्ट वांटेड आतंकवादी की लिस्ट में डाला हुआ था। और जब इसकी हत्या होती है तो कनाडा आरोप लगाता है कि एनआईए ने इसकी हत्या करवा दी है। इसके अलावा अमेरिका भी एनआईए पर आरोप लगाता है कि जो अमेरिका के नागरिक पन्नू है इसकी भी हत्या का प्रयास एनआईए के एजेंटों ने किया है, जिसमें जो एनआईए है वो इसकी हत्या करने में सफल नहीं रहा है। इस प्रकार के जो कई मामले हैं वो दुनिया भर में देखने को मिले हैं। इसमें साफ तौर पर जो खुफिया एजेंसी हैं वो जो भारत विरोधी जो लोग हैं उनको ही टारगेट बनाती हैं। और जो गार्जियन की जो रिपोर्ट है इसको लेकर के भारत के विदेश मंत्री जो एस जयशंकर साहब हैं, इन्होंने कहा है कि जो गार्जियन है वो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी के साथ मिलकर के भारत विरोधी एजेंडे पर काम कर रही है, जिसमें दुनिया भर में ये लोग हैं ये भारत को बदनाम कर रहे हैं। और इसके अलावा जो रिपोर्ट है इसको द गार्जियन ने भारत को बदनाम करने के लिए इस प्रकार से छापा है कि इसमें इन्होंने पन्नू को मरा हुआ दिखा दिया है। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि इनकी रिपोर्ट में पन्नू इज़ डेथ लिखा है, यहाँ पर आप देख सकते हैं।